हाँ हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 7th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आर्किमिडीज के कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी थे, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक सवाल है, ज़रा देखिएगा। एक सिलेंडर है, ठीक है सर। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? h/4। टोटल हाइट कितना है? h/2 प्लस h प्लस h/2, दैट इज 2h। टोटल हाइट है 2h। और ये सिलेंडर इस तरीके से डूबा हुआ है, ये ब्लू कलर वाले लिक्विड में h डेप्थ है, और ये नीचे जो भी कलर है सैफरन, उसमें h/2 है, ठीक। ऊपर में एयर में जो इसका हाइट है h/2 है, और नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी रो है, ये ग्रीन कलर वाले लिक्विड का डेंसिटी ρ/2 है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका डेंसिटी बताइए। और उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि दोनों लिक्विड द्वारा इस सिलेंडर पे लगाया जाने वाला बल, कितना फोर्स दोनों लिक्विड लगा रहा है, ये भी बताइए। तो क्या करें, थोड़ा समझाओ हमको। आप सवाल समझ गए? सवाल समझ गए ना? एक सिलेंडर को रखे हुए, पहला लिक्विड को पार किया, दूसरा लिक्विड में वो h/2 तक डूबा हुआ है। पहला लिक्विड में पूरा का पूरा h है, और सिलेंडर का हाइट है टोटल 2h। सिलेंडर का डेंसिटी जो रेडियस जो है वो h/4 है, कुछ डेंसिटी होगा। अब कहा जा रहा है कि बताओ हमको कि इस सिलेंडर का डेंसिटी कितना है, पहला पार्ट में। तो बेसिक हम लोग एफबीडी बनाएंगे? नहीं, बेसिक एफबीडी में क्या बनाएंगे जरा बताओ। आप लोगों ने लिख लिया है सवाल? तो आप मुझे बताइए कि बेसिक जो एफबीडी बनाएंगे उसमें क्या करें हम लोग। पहले तो mg लगेगा, बिल्कुल सही बात। तो नीचे की तरफ लगेगा mg। m को थोड़ा सा सुंदर वे में लिखना पड़ेगा हमको, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना नहीं पता, रो डैश मान लेते हैं उसका डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? पाई r स्क्वायर इंटू h। तो पाई r स्क्वायर माने h/4 का स्क्वायर, हाइट की जगह पे h के 2h, और दैट इंटू g, दैट इंटू mg हो गया। और ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स, ऊपर की तरफ। तो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा पहले बताओ। नीचे वाला लिक्विड लगेगा, कितना लगाएगा नीचे वाला लिक्विड? रो इंटू वी सबमर्ज। वी सबमर्ज कितना बेटा? बेस का एरिया इंटू जो h/2 है, बेस का एरिया कितना? पाई h स्क्वायर बाई 16 इंटू ये हाइट कितना? h/2 प्लस, ठीक। इसकी वजह से कितना? पाई/2 रो वी जी ना, रो इंटू वॉल्यूम सबमर्ज कितना? बेस का एरिया इंटू h, तो पाई इंटू h स्क्वायर बाई 16 इंटू h मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई जी, रो बी जी। ठीक है सर? कोई दिक्कत? ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बराबर होगा, यस और नो? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सो बताओ। ये वाला चीज कितना हो जाएगा? रो पाई h³ बाई 32, और वो भी हो जाएगा रो पाई h³ बाई 32। तो रो पाई h³ बाई 32 गुणा 2, रो पाई h³ बाई 32 ना, और 2 बार ना, दैट मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जी, दैट इज ये कितना बेटा? रो डैश पाई h³ बाई 8 इंटू जी। कहो हाँ। सब कुछ कट गया, रो डैश का वैल्यू कितना आ गया? ये 16 होगा ना, 2 बार ना, तो रो डैश इज इक्वल टू रो बाई। कोई कंफ्यूजन? एक बात तुमको हम गलती तुम्हारे मुंह से बोलवा लिए, तुमको पता चला कि क्या गलती बोले तुम? एक चीज तुम गलती बोल दिए, माने टर्म इज करेक्ट, सोचना इज गलत। तुमने ये जो सेकंड टर्म बताया ना, आपने ये जो सेकंड टर्म बताया, ये सोच के बताया ना कि ये लिक्विड बल लगा रहा है बॉइंट फोर्स, यही सोच के बताया ना। अगला सवाल अगर हम तुमसे पूछेंगे बी पार्ट पूछेंगे, ये तो ए पार्ट का हो गया। अगर हम पूछेंगे कि ये ग्रीन कलर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है सिलेंडर पे, आपका जवाब क्या होगा? ये नहीं। और ये जो सैफरन कलर वाला लिक्विड कितना लगा रहा है? दैट इंटू जी,
मतलब अगर आपसे हम पूछे कि फोर्स बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाई 2, तो आप जवाब देंगे रो बाई 2 इंटू जितना वॉल्यूम सबमर्ज इसमें है पाई इंटू h/4 का स्क्वायर इंटू h एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय जी। यस और नो? ये बोलेंगे? ये गलत है। ये क्यों गलत है? अच्छा, दूसरा में क्या बोलेंगे? फोर्स बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, रो वाले डेंसिटी के लिक्विड के वजह से लगने वाला फोर्स आप क्या बताएंगे? रो इंटू ये वाला वॉल्यूम कितना? पाई इंटू एच स्क्वायर बाई 16 इंटू h/2 इंटू जी, रो वी सबमर्ज्ड इंटू जी। ये भी गलत है, ये भी। लॉजिक इसका सुनो, मेरा बात सुनो। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, आंसर जो आया ए पार्ट का आंसर में कोई गड़बड़ी है, लेकिन तुम सोचे गलत हो इसीलिए बी पार्ट का आंसर गड़बड़ हुआ। अब तुम देखो, ये जो सिलेंडर है सर, नीचे में एक फ्लूइड है, नीचे में वो फ्लूइड कहां कहां कांटेक्ट में है? h/2 हाइट, तो साइड से भी फ्लूइड कांटेक्ट में है और नीचे से भी कांटेक्ट में है। नहीं, तो ये फ्लूइड कैसे फोर्स लगाएगा? एक तो रेडियली ऐसे ऐसे लगाएगा और एक अपवर्ड भी लगाएगा। यस और नो? फिर ऊपर में ग्रीन कलर का लिक्विड है सर, देखो फ्लूइड फोर्स लगाता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर इधर अंदर अंदर है ना, और यहां पे ऊपर, और इस जगह पे अगर देखोगे तो सिर्फ कर्व सरफेस पे लगाएगा, और अगर कर्व सरफेस पे लगाएगा, बोतल लाओ, अगर कर्व सरफेस पे लगाएगा इतना पार्ट पे, तो जो भी फोर्स होगा वो रेडियली इनवर्ट होगा, होगा ना। तो इधर से जो फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करने वाला इधर से है कि नहीं है? तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को, ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड है ये ऊपर अपर हाफ में ही है, ये नीचे में जो लिक्विड है वो तो यहां से लगाएगा नेट फोर्स 0 रेडियली इनवर्ट, लेकिन बॉटम वाला तो एक फोर्स लगाएगा ना ऊपर। यस और नो? हाँ ना बोल? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो ये कहा ना कि बॉयंट फोर्स इतना है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये बॉयंट फोर्स ऊपर वाला लिक्विड नहीं लगा रहा। ये बॉयंट फोर्स ऊपर वाला लिक्विड कौन लगा रहा है? नीचे वाला लिक्विड, नीचे वाला लिक्विड कौन लगा रहा है? इज दैट ओके? मैं सिंपल सा लॉजिक आपको दे रहा हूं सर कि साइड से जो भी फोर्सेस लगेंगे उन सब का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इनका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जो भी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ यहां पे फ्लैट सरफेस पे, वही आपको बॉयंट फोर्स में हेल्प करेगा, वही mg को बैलेंस करेगा। इज दैट ओके? अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। तो इसमें पहले तो सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल का जवाब क्या है? पहला सवाल का जवाब क्या है? मतलब रो बाई 2 वाले का कितना फोर्स होगा? 0। क्या सारे लोग सहमत हैं? yes, तो फिर mg को बैलेंस करने वाला फोर्स ये जब दे ही नहीं रहेगा तो सब कौन दे रहा है? और mg को बैलेंस करने वाला ये फोर्स है ना? यस और नो? इस सबको जोड़ूंगा तो mg के बराबर ही आएगा, है ना? मतलब ये वाला चीज जो है इधर ओके, तो वो कितना आ जाएगा? रो पाई h³ बाई 16 इंटू, तो ये वैल्यू, ये नीचे वाला फोर्स जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? टोटल mg, टोटल mg जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा रो पाई h³ बाई 16 इंटू जी, इंटू जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का बोलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस चीज को हम आपको ये समझा दिए कि देख भाई, अगर फ्लोट कर रहा है तो इसके mg को बैलेंस करने वाला फोर्स होगा बॉयंट फोर्स। क्योंकि ऊपर वाला कोई फोर्स लगा नहीं रहा है तो सारा फोर्स नीचे वाला लिक्विड लगाएगा, है ना। मैं इसको ऑल्टरनेटिवली आपको समझाना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से जब यहां आऊंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा कितने से? रो बाई 2g इंटू एच से, और फिर यहां से यहां आऊंगा तो प्रेशर फिर बढ़ जाएगा कितने से? रो जी एच बाई 2 से। सर मैं सिंपल सा बात पूछ रहा हूं आपसे,
ऐसी स्थिति है सर, ऊपर में ये लिक्विड नहीं, और नीचे में ये लिक्विड है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये डेंसिटी रो बाय 2 और नीचे वाला रो है ना, और ये हाइट ना h ही है, हो, और ये वाला h/2। इस जगह पे प्रेशर P0 होगा, सहमत हो? कौन है? इस जगह प्रेशर P0, यहां पर भी प्रेशर P0, यहां पे प्रेशर कितना P0 प्लस रो बाई 2 इंटू जी इंटू एच, और यहां पे प्रेशर कितना P0 प्लस रो जी इंटू h/2। यस और नो? रुकिएगा सर, तो इधर फोर्स कितना आएगा P0 इंटू जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं पाई h/4 का स्क्वायर। यस और नो? और यहां पे फोर्स जो लगेगा वो P0 प्लस रो जी h/, हाँ कुछ एक मिनट, यहाँ P0 था तो यहाँ पर प्रेशर हो गया P0 प्लस रो बाई 2 जी एच, रो बाई 2 जी, एक मिनट, ये तो यहाँ था प्रेशर था, उसके बाद फिर फर्दर कितना हो जाएगा रो जी h/, यहाँ का प्रेशर हो गया ना, तो कितना हो गया P0 प्लस रो जी एच, नहीं तो P0 प्लस रो जी एच इंटू पाई इंटू h/4 का। अच्छा, इसमें से P0 इंटू एरिया फोर्स जो है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लग रहा है, तो लिक्विड की वजह से जो लग रहा है वो सेकंड वाला ही टर्म है ना, ब्लू, ये नीचे वाले लिक्विड की वजह से, तो नीचे वाले लिक्विड की वजह से फोर्स जो लग रहा है फोर्स बाय लोअर लिक्विड कितना हो जाएगा रो जी एच इंटू पाई h/16। यही आंसर था क्या? यही आंसर आया भी था। तो यहां पर तो प्रॉपर फिजिक्स से समझे ना, एनएलएम की हेल्प से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्लियर है बात? हम आपको यही है ना, लिख लीजिए सर इसको। एक और पेज है ना, अच्छा ये पेज था, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। बेसिकली कई बार आपको फ्लूइड में भी ना इक्विलिब्रियम में टॉर्क एनालिसिस का जरूरत पड़ेगा, तो बॉयंट फोर्स रो इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी तो लगाते हैं, लेकिन कहां लगाएं इसका कई बार कंफ्यूजन होता है। मेरा बात सुनिएगा, मान लो, हेलो, मान लो एक सिलेंडर है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, ठीक। अब इसका रेडियस कुछ आर है, सिलेंडर का रेडियस कुछ आर है, ये लिक्विड का डेंसिटी रो एल है, इस पे बॉयंट फोर्स कितना लगेगा? बॉयंट फोर्स कितना लगेगा? रो एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू, इसको कहां पर लगाएं सो बताओ? जहां नहीं, वही चीज है, इस बॉयंट फोर्स को हमेशा लगाएंगे सिमेट्रिकल बॉडी के केस में
जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो सबमर्ज्ड पार्ट है उसके, सिमेट्रिकल बॉडी है, सिलेंडर, स्फीयर या जो भी मतलब कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, उसमें आप उसको कहां लगाइएगा? ज्योमेट्रिकल कहां, किसके ज्योमेट्रिकल सेंटर? सबमर्ज्ड वॉल्यूम के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ठीक है। तो जो पॉइंट है, जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ buoyancy, given that डेंसिटी at all the point of liquid is same and body is symmetrical। तो यहां पर आप लगाइएगा। ठीक, तो एक लाइन आप क्या लिखेंगे बाबू कि सेंटर ऑफ buoyancy is geometrical center, center of buoyancy is geometrical center, center of buoyancy is geometrical center, center of buoyancy is geometrical center, geometrical center of the submerged volume, geometrical center of the submerged volume for a uniform symmetrical body, for a symmetrical body, for a यूनिफॉर्म लिक्विड होना चाहिए था, बॉडी के डेंसिटी यूनिफॉर्म होने से कोई लेना देना इसका नहीं। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सबमर्ज्ड वॉल्यूम फॉर सिमेट्रिकल बॉडी। इज दैट ओके सर? मेरा बात को सुनिएगा थोड़ा। हेलो, मान लिया जाए कि एक कंटेनर है, ठीक है सर, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड, कितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है? स्मॉल h हाइट तक। ठीक है सर, अब हम आपको क्या बोले कि एक रॉड है, इसका रेडियस है स्मॉल r, इसका रेडियस है और टोटल लेंथ जो डेंसिटी है इसका रो, डेंसिटी है इसका, और लिक्विड का डेंसिटी है रो l। ठीक, और इस रॉड का लेंथ है स्मॉल l, रॉड का लेंथ है स्मॉल l। ठीक, तो यहां से कुछ एंगल तो बनाएगा ये, वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल के बारे में हमको पता करना है। ठीक है सर, मैं यहां पे हिंज है, बेसिकली आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ड्रॉइंग दी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है सर, क्लियर? अब मुझे बताइए कि इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं, कहां पर क्या क्या चीज रखे, थोड़ा वो चीज हमको समझाइए। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे जरा बताओ, बोले बच्चों। पहले सेंटर ऑफ मास पे mg बनाएंगे, नहीं तो सेंटर ऑफ मास कहां, कितनी दूरी पे होगा, यहां बना लेते, थोड़ा इस भी जगह चाहिए, तो यहां पे क्या बनाएंगे mg। तो ये जो दूरी है ये कितना होगा? अच्छा, और इधर वाला भी जो दूरी होगा ये भी कितना होगा? कितने तेज हो गए हो तुम, है ना। और mg कितना हो जाएगा? रो नॉट लिख दे इसको, रो नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू, कहो हाँ जी, अच्छा जी, और कुछ होगा जी? एक बॉइंट फोर्स लगेगा ना, तो बॉइंट फोर्स जो लगेगा वो इतना ही लेंथ सबमर्ज्ड है ना सर। मेरा बात को समझिएगा कि
तो ये हाइट तो h है, ये हाइट तो h है, और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा h। तुम लोग हमको किसी दिन जान मार देना, सही बता रहे हैं। एक पुरिया जहर खरीद के पानी मिला करके चीनी डाल के पिला देना, गधा कहीं का। ये h है तो ये कितना होगा, काहे पढ़ रहे हो तुम लोग यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू, ये सब बोले पूरा हाथ उत्साहित कर देते हो, माने डिप्रेशन हो जाएगा टीचरे को। जनरली बच्चा लोग डिप्रेशन होता है, मास्टर ही डिप्रेशन का दवाई खा रहा है ना। दिस इज एच अपॉन कॉस थीटा, ये सब नो। तो बॉयंट फोर्स जो लगेगा वो इस सबमर्ज्ड लेंथ के सेंटर पे कितना लगेगा बॉयंट फोर्स, यहां पे लगा दें। कौन सा कलर यूज करें लड़कियां, ये लगा दें। कितना बॉयंट फोर्स लगाएं सो बताओ तो बाबू। रू एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच सेक थीटा, नहीं अच्छा इंटू जी। सही बात गलत बात, गलत बात। एच सेक थीटा बाई 2 ना, जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसके सेंटर पे ना, तो ये जो दूरी था ये था एच सेक थीटा, तो उसके बीच में होगा ना, तो ये तो कितना हो जाएगा एच सेक थीटा बाई 2। तो सॉरी वॉल्यूम तो ठीक ही था, आई एम सो सॉरी, ये वाला चीज तो ठीक ही था, टॉर्क जब कैलकुलेट करेंगे तब ये तो ठीक ही था। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी, यस और नो। अच्छा, और अब हमको बताओ एफबीडी में और भी चीज लाना चाहिए, यहाँ पे हिंज फोर्स भी होना चाहिए, है ना। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना। लेकिन ठीक है, तुमको मानना है तो मान लो, वो आना होगा नीचे तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम में है, क्या हम इक्विलिब्रियम के कुछ इक्वेशन भी लिख सकते हैं। सवाल यही था कि पिछले पेज में था। अच्छा, हम सवाल वापस से लिख देंगे। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, नहीं तो किस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम लिखें, हिंज के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट वो लिखें। टॉर्क अबाउट क्या होगा, वो क्या होगा एम जी इंटू एल बाई टू, एल बाई टू कॉस थीटा ये होगा और साइन थीटा ये होगा, तो एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा, एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा। ये टॉर्क किधर होगा सर, क्लॉकवाइज सेंस इनवर्ट डायरेक्शन, और इधर कितना होगा बॉयंट फोर्स की वजह से टॉर्क, तो कितना रो एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच सेक थीटा इंटू जी, है ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, एल बाई टू नहीं, एच बाई टू सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यस और नो, यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो एच सेक थीटा बाई टू साइन थीटा, यस और नो। तो ये था इंटू एच सेक थीटा बाई टू इंटू कहो हाँ, एंड ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, जीरो के बराबर, यस और नो। तो दैट इज इक्वल टू जीरो। हाँ, थोड़ा सा इसको सुंदर कर ले, रो नॉट पाई आर स्क्वायर एल इंटू जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू, इधर इधर लेकर के जाओ, रू एल पाई आर स्क्वायर एच सेक स्क्वायर थीटा इंटू जी बाई टू साइन थीटा, यस और नो। तो साइन थीटा बहुत सारा चीज कटेगा, बताओ क्या क्या कटेगा, पाई आर स्क्वायर जी से जी, साइन थीटा से साइन थीटा, टू से टू भी नहीं, तो
और सेक स्क्वायर थीटा हुआ है ना, इधर लेके आ जाएं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आए इधर, रो एल इंटू रियल रो एल इंटू एच डिवाइडेड बाय एल इंटू रो नॉट, नहीं हाँ तो डायमेंशनली उधर भी कुछ बच गया है, इसका मतलब उधर भी एच स्क्वायर होगा, नहीं हाँ, तो ये एच स्क्वायर बाय एल स्क्वायर नहीं, और इसी का रूट अंडर, तो अंडर रूट रो एल बाय रो नॉट इंटू एच बाय एल इज योर कॉस थीटा, इज योर कॉस थीटा। तो पढ़ा तो हम बहुत सारा चीज दिए, लेकिन सवाल नहीं तुमको याद है, नहीं हाँ, तो सवाल आप ऐसा लिख लीजिए। बेसिकली हमको बताना था कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होता है। ये लिक्विड का हाइट कितना है, एच, लिक्विड का हाइट कितना है, एच, ठीक, और ये लेंथ कितना है, एल, ये लेंथ कितना है, एल, और ये एंगल थीटा, और यहाँ पर वाला जो है स्मॉल आर नहीं, और इसका डेंसिटी कितना, रो नॉट, और इसका रो एल, फाइंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है सर। ये पहले आप लिख लीजिए, फिर सॉल्यूशन लिखाएंगे। तो ये तो सवाल था सर, और ये जवाब है, फोटो वोटो क्लियरली दिख रहा है, हाँ सर, ये तो पूरा एकदम रंगीला रंगीला हो गया है, नहीं बेसिकली इसमें क्या क्या है सुनिएगा, बड़ा करने को तो कर ही देंगे। आप एक काम करो ना सर, हेलो, आप एक काम करो ना, आप जब जो ये बना है ना, उसमें खाली ये लेंथ पहले लिख लीजिए, ये वाला लेंथ, सॉरी, कहीं मक्खी बैठ गया क्या, सुनिए ना, आप पहले ये वाला लेंथ लिख लीजिए, एल तो ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक, इस लेंथ को आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, एच सेक थीटा, ठीक, और खाली दो फोर्स बताना है आपको, एक बार ये येलो कलर से दिखा दीजिएगा mg, ठीक है, और इस वाले कलर से लिखा दीजिएगा बॉइंट फोर्स, ठीक, mg तक का दूरी जो है वो कितना है, L/2, अब बॉइंट फोर्स तक का जो दूरी है वो कितना है, एच सेक थीटा बाय 2, इज दैट ओके, बोलो, समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो खाली ये दिखाने के बाद अगला अगर फोटो बनाना हो या थोड़ा सेपरेट बनाना हो तो ये दिखा देना कि mg कितना दूरी पे लग रहा है, L/2, और ये वाला कितने पे, एच सेक थीटा बाय 2, ठीक है, और बाकी mg और बॉइंट फोर्स का वैल्यू ही लिखा गया, यस और नो, तो ये पहले आप रेफर कर लीजिए, फिर उसके बाद जो mg का वैल्यू है और बॉइंट फोर्स का वैल्यू वो यहां से आप लिख सकते हो, बाकी तो इक्वेशन है, ठीक है, ये कर लीजिए सर, एच सेक थीटा ये है पूरा। बाबू एक और चीज पढ़ाना है, सुनना, अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बार बताओ, इसे पानी का बोतल दो, वो बोला गरीब वाला,
ये पानी का बॉटल है ना, ये अगर किसी तालाब में इसको छोड़ दो, ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसको ऐसे करके जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे करके रोटेट कराओगे ना, तो ये फिर वापस आ जाता है। नहीं, ठीक है क्या? मेरा बात समझ रहे हो कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक बार अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट अगर उसको रोटेट कराए तो ये वापस से अपने इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। कई बार इसका उल्टा भी होता है, कई बार इसका उल्टा भी होता है कि मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका नीचे लोअर हाफ जो है वो थोड़ा पतला हो, ठीक है, और अपर हाफ जो है वो थोड़ा मोटा हो, और वो भी फ्लोट करा, तो उसको जैसे ही तुम थोड़ा ऐसे करोगे, खट से पलट करके वो डूब जाएगा, है, डूब जाएगा या फिर पलट जाएगा। तुम इस चीज को कभी एक्सपीरियंस किए हो? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं सर। ये लिक्विड है सर, ये लिक्विड है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। एक ये है, ठीक, फ्लोट कर रहा है, और एक ये है, फ्लोट कर रहा है। संभावना है दोनों फ्लोट करने का। अब क्या होगा, तुम अपने एक्सपीरियंस से देखना, सोचना भी अगर कियोगे तो इसको तुम थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दोगे तो क्या होता है? वापस से। और इसको थोड़ा रोटेट करके देखो तो कलट जाएगा, है ना, सॉरी पलट जाएगा। नहीं, तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है और ये वाला इक्विलिब्रियम, मैं उसी का डिस्कशन करने जा रहा हूं कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब। तो देयर आर टू थिंग्स सर, देयर आर टू थिंग्स। देखो, एक तो जब हम एफबीडी बनाएंगे, आप जब भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में क्या क्या चीज आएगा? दो चीज आएगा। एफबीडी में क्या क्या चीज आएगा? दो चीज आएगा। एक क्या है कि सेंटर ऑफ मास, और एक आएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो मान लो एक केस में सेंटर ऑफ मास नीचे है और सेंटर ऑफ बॉयंसी थोड़ा सा ऊपर है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी थोड़ा सा ऊपर है ना। तो अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अगर हम थोड़ा इसको रोटेट करेंगे, अच्छा, इस पे सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी पे क्या लग रहा होगा? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा mg, और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे बॉइंट फोर्स, है ना। अच्छा, फ्री रोटेशन होगा तो किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देखिएगा सर, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। बॉयंट फोर्स वाला जो पॉइंट होगा सर, बॉयंट फोर्स वाला इधर की तरफ लगेगा, एफ बी नहीं, और एम जी जो होगा वो नीचे लगेगा। यस और नो? पहले यहां पर था बॉयंट फोर्स वाला पॉइंट, यही वाला घूम करके यहां गया है, ठीक है क्या? तो अब रोटेशन तो होगा बॉयंट फोर्स वाले पॉइंट के अबाउट। इसको हम ऐसे रोटेट करा दिए, इसको हम जबरदस्ती ऐसे घुमाए, अब बॉयंट फोर्स को क्या करेगा? वापस से वहीं लाना चाहेगा। हाँ गिना? मेरा बात समझ में नहीं आया। ये जो है रोटेशन होता है किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होगा तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में आया। डायरेक्शन इज ऑब्वियसली इनवर्ड थीटा का, और टॉर्क का डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो ये वापस से लाना चाहेगा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस और नो? बोलो। तो इफ सेंटर ऑफ मास is below the center of buoyancy, then rotational equilibrium is stable. Rotational equilibrium is stable. If center of
mass is below the center of buoyancy, then the equilibrium is stable equilibrium. ठीक है सर। इसका एक उल्टा बात करेंगे, इसका एक सुनिएगा, आप फोटो यहीं रहेगा, इंटैक्ट है, आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा सर। सुनिएगा, इमेजिन करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का, पहले वो इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में था, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास कहां था इसका? इसका सेंटर ऑफ मास जो था वो ऊपर था, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास तो पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और बॉइंट फोर्स वाला सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा? जितना सबमर्ज्ड है उसका बीच वाला पॉइंट हाफ, अगर सिमेट्रिक होता तो हाफ, तो मान लो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो कहीं यहां है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या फोर्स लगेगा सर? mg। नहीं जी, लगा दें तो सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं mg, और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे ऊपर की तरफ लगा देते हैं बॉइंट फोर्स। सेंटर ऑफ बॉयंसी पे ऊपर की तरफ लगा देते हैं बॉइंट फोर्स। अब फिर क्या करेंगे? जब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो रोटेशन किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो mg तो अभी लग ही रहा है यहाँ पे, है ना। हमने इसको रोटेट किया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हुआ। सेंटर ऑफ बॉयंसी जो हो गया थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है? बॉइंट फोर्स, यस और नो। हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज या इनवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सेंस या इनवर्ड डायरेक्शन। और टॉर्क भी जो होगा वो किधर होगा? इनवर्ड ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगा उसका, है ना। तो ये इसको क्या करेगा? जिधर से चलाएं थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और भाग और दूर लेकर के चले जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। तो इफ सेंटर ऑफ buoyancy is below the center of mass, then equilibrium is unstable। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिखिए इसको। अच्छा, पिछला पेज पहले लिख लीजिए। अब एक और चीज बताना है ना, एक और क्वेश्चन होता है, सुनिए मेरी बात। एक सिलेंडर है सर, ठीक। इसमें कुछ हाइट सबमर्ज्ड है और ये टोटल हाइट है, ठीक है। मास ऑफ सिलेंडर है, मास ऑफ सिलेंडर m0, ठीक है। लिक्विड का डेंसिटी है रो एल। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी का ऐसे जरूरत नहीं है, बट लिख लेना ऑब्जेक्ट डेंसिटी। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड का डेंसिटी। जो ये तालाब है वो काफी बड़ा है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके सर, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक। हमने क्या किया? सिलेंडर इज
pushed vertically downward, vertically downward and released ठीक. Find time period of SHM. SHM का टाइम पीरियड बताइए. ठीक है. रेडियस ऑफ सिलेंडर आर मान लेना, तो फिर एम देने का जरूरत नहीं है. रेडियस ऑफ सिलेंडर आर मान लेना. ठीक है, कैपिटल आर. तो मास ऑफ सिलेंडर देने का जरूरत नहीं है. जो एम नॉट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रो नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एच नॉट. नहीं तो सवाल समझ गए. क्या हुआ, इसको थोड़ा सा दबा दिए और छोड़ दिए तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे करेगा. है ना. सुन तो लो, सवाल आपने लिख लिया. तो हम लोग कितना से पुश किए हैं, कितना लेंथ से पुश किए हैं इसको, है कुछ डेल्टा एक्स से इसको पुश कर दिए. अभी तो बॉइंट फोर्स और एमजी दोनों एक दूसरे के बराबर है. जब इसको डेल्टा एक्स से पुश कर दिए, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो सबमर्ज हुआ वो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लाएगा. यस और नो. तो वही एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स इसको वापस से, तो उस एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ रीस्टोरिंग. ऐसे चिन्ह. यहां तक जो डूबा हुआ था उसकी वजह से बॉइंट फोर्स एमजी को बैलेंस कर रहा है. एक्स्ट्रा जो डूबा उसकी वजह से जो बॉइंट फोर्स होगा वो उसको एक्सेलरेट करेगा, है ना. बॉइंट फोर्स, अब शुरुआत में बॉइंट फोर्स एमजी बराबर था, थोड़ा दबा दिया तो बॉइंट फोर्स पहले से थोड़ा बढ़ गया. तो अब हम इधर जो एफ रीस्टोरिंग बोलेंगे वो कितना बोलेंगे, सो बताओ तो जरा. और रो एल इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स, वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी. यही हो है ना एफ रीस्टोरिंग, है ना. तो ए रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा, ए रीस्टोरिंग हो जाएगा एफ रीस्टोरिंग डिवाइड बाय, तो ये कितना हो जाएगा, रो एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू जी डिवाइडेड बाय एम नॉट, दैट इज रो नॉट पाई आर स्क्वायर एच नॉट. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का. तो ए रीस्टोरिंग अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए रीस्टोरिंग क्या हो जाएगा, रो एल बाय रो नॉट जी बाय एच नॉट इंटू डेल्टा एक्स वेक्टर. तब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस है, क्योंकि डेल्टा एक्स नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ. यस और नो. तो ये वाला चीज जो होगा ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर. यस और नो. तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट रो एल बाय रो नॉट जी बाय एच नॉट, जी बाय एच नॉट, है ना. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट रो नॉट एच नॉट डिवाइडेड बाय रो एल जी. आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. लिख लीजिए, जो 2-3 चीज बाकी है इसके बाद बताते हैं. हाँ, एक और सवाल सुनना. एक हेमिस्फेयर है, इसका रेडियस आर है. इसको रस्सी के सहारे यहां हम लटका करके रखे हुए हैं. ठीक है सर. ये सरफेस से आर नीचे है स्फीयर, हेमिस्फीयर. ओके. अब आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये फ्लैट, ये बॉटम सरफेस भी फ्लैट है, पूरा हेमिस्फीयर सॉलिड है. अब कह रहा है कि लिक्विड के द्वारा इस कर्व सरफेस पे लगाए जाने वाले फोर्स का वैल्यू क्या है, ये बताइए. लिक्विड सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पे कर्व सरफेस की वजह, कर्व सरफेस पे लिक्विड की वजह से, सॉरी स्फीयर के कर्व सरफेस पे लिक्विड की वजह से लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताइए. ठीक है. तो कैसे करेंगे इसमें, लिक्विड टोटल जो फोर्स लगा रहा है वो हमको मालूम है, किस कहां से, आर्किमिडीज से. आर्किमिडीज से लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है ओवरऑल वो तो हमको मालूम है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी. अब थोड़ा सोचो इसमें कि कर्व सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा. सुनना, तो इस हेमिस्फीयर पे टोटल बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पर जो टोटल बॉइंट फोर्स है ऊपर लग रहा होगा,
हाँ कितना, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू रो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यस और नो? बोलो पक्का? तो ये बॉइंट फोर्स कौन लगा रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। कौन लगा रहा है? लिक्विड ही लगा। लिक्विड के द्वारा लगाए जाने वाले बल को ही उत्प्लावन बल बोलते हैं या बॉइंट फोर्स। यस और नो? तो मुझे एक बात बताइए सर कि यहां जो ये हेमिस्फेयर है, यहां जो ये हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर पे एक तो फोर्स लग रहा होगा कर्व सरफेस पे। कर्व सरफेस पे कैसे लग रहा होगा? यहां पे इधर, यहां पे इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? सिमिलरली यहां पे इधर, यहां पे इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड्स। यस और नो? तो कर्व सरफेस पे जो टोटल फोर्स होगा वो किधर जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम इसको लिख लेते हैं F1 नेट नेट, है ना? और ये जो फ्लैट सरफेस है इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर, है ना? तो F1 जो है ये क्या हो गया? F ऑन कर्व्ड सरफेस, और ये हो गया F ऑन फ्लैट सरफेस। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? FB के बराबर। तो F2 माइनस F1 ये लिख दें। अच्छा, ये F2 जो है यहां पर देखो जरा कि लिक्विड की वजह से यहां पर से यहां आएंगे तो प्रेशर कितना बच जाएगा? रोजी आर। और फिर यहां आएंगे तो रोजी आर। तो ओवरऑल यहां पे प्रेशर कितना बढ़ गया? रोजी 2R। तो फोर्स जो ऊपर की तरफ होगा वो कितना होगा? रोजी इंटू 2R इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा फ्लैट सरफेस पे। तो क्या हमको F2 का वैल्यू मिल गया? लिक्विड की वजह से ये प्रेशर इंटू एरिया। यस और नो? तो अपन जो लिखेंगे वो तो यही लिख सकते हैं ना सर, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू बॉइंट। कहो हाँ? नहीं समझ में आया? F2 माइनस F1 बराबर F बॉइंट। F2 का वैल्यू तो अपने को मालूम ही है, रो जी इंटू 2R इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस F1 इज इक्वल टू F बॉइंट। F बॉइंट कितना? रो जी इंटू 2/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और F1 इज F ऑन कर्व सरफेस। तो F1 का वैल्यू कितना हो गया जरा बताओ तो? ये टोटल कितना हो गया? रो जी इंटू पाई आर क्यूब इंटू 2 माइनस ये कितना होगा? रो जी इंटू पाई आर क्यूब इंटू 2/3। तो 2 माइनस 2/3। यस और नो? तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू रो जी इंटू पाई आर क्यूब। कहो हाँ? कोई दिक्कत? पक्का पक्का? तो ये लिख लो। ठीक है सर। यहीं पे क्यूब हेमिस्फीयर की जगह पे अगर कोन आ जाएगा तो भी बता ही दोगे? नहीं, ठीक है। अब एक चीज और पढ़ना है, buoyant force in accelerated liquid। buoyant force in accelerated liquid। अब एक्सेलरेटेड लिक्विड में buoyant फोर्स के लिए आपको buoyant फोर्स का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। देख ले थोड़ा, सुनना मेरी बात। मान लीजिए एक कंटेनर है सर, मान लीजिए क्या है ये, इसमें कोई लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो एल है, इसकी डेंसिटी रो एल है। ठीक है सर। और ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट इसमें सबमर्ज्ड है पूरा। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है Vs, Vs इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड। पूरा का पूरा कंटेनर ही ऊपर लेके जा रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से? A एक्सेलरेशन से। तो इस ऑब्जेक्ट पे buoyant फोर्स क्या लगेगा? buoyant फोर्स क्या लगेगा ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे अगर लिक्विड रुका हुआ होता कंटेनर तो इस पे buoyant फोर्स लगता रो एल
इंटू वी एस इंटू, रुका हुआ होता तब, रुका हुआ नहीं है तो क्या करें, इस पे बैठ जाए, बैठ जाएंगे तो कंटेनर तो मेरे लिए रुक जाएगा, लेकिन एक शूडो आ जाएगा नीचे की तरफ, तो जी की जगह पे क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस, तो यहां पे जी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जी इफेक्टिव दैट इज इंटू जी प्लस, यस और नो। लेकिन ये मजा नहीं आया, लेकिन मजा सुनना, ये जो बॉइंट फोर्स है, ये बॉइंट फोर्स लिक्विड लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता और लिक्विड का गोला होता तो अड़ोसी पड़ोसी इसके साथ कैसा बिहेवियर करता वो देखो। सुनना, अगर यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता और लिक्विड होता तो ये लिक्विड भी, लिक्विड का गोला होता, वो भी ऊपर जा रहा होता, उस पर क्या फोर्स लगता, एक तो लगता mg और एक लगता बॉयंट अड़ोसी पड़ोसी एफ बाय आजू बाजू। अच्छा, एफ बाय आजू बाजू है ना। ये mg क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, ये किसका बना हुआ है, लिक्विड का, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, यस और नो। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ बाय आजू बाजू माइनस रो एल वी एस जी इज इक्वल टू रो एल वी एस इंटू ए, यस और नो। तो एफ बाय आजू बाजू क्या होगा, एफ बाय आजू बाजू क्या होगा, रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए, यस और नो, बोलो। तो ये जो लिक्विड लगा रहा होता है इतना फोर्स, अगल बगल का लिक्विड इस लिक्विड के गोला पे इतना फोर्स लगा रहा होता, अगल बगल वाला चीज तो अभी भी बदला, खाली यहां से वो पानी हटा करके ऑब्जेक्ट फिट कर दिए, तो ऑब्जेक्ट पे अभी भी वही फोर्स लग रहा होगा। इज दैट ओके, कोई समस्या कोई परेशानी। मेन बात तो यही है, ऊपर वाला ही, बाकी हम उसको समझाए हैं तुमको डिटेल में कि भाई बॉइंट फोर्स ऐसा नहीं समझना है कि रोयल बीएसजी, बेसिकली ये होता है अड़ोस पड़ोस के द्वारा लगाने वाला बल। अगर यहां पर लिक्विड ही होता तो अड़ोसी पड़ोसी कितना फोर्स लगा रहा होता उतना ही अभी भी लगा रहा होगा। इज दैट ओके, तो ठीक है सर, इसको लिख लिया जाए जल्दी। फिर एक बार ऊपर एक्सेलेरेट किए, एक बार नीचे करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल करेंगे, बस हो गया 5 से 7 मिनट। ठीक है सर, अगर यहीं पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता तो जी माइनस, यही अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता तो इस पे बॉइंट फोर्स किधर लगता, ऊपर ही लगता, कितना लगता, रो एल वी एस इंटू जी इफेक्टिव की जगह पे जी माइनस ए हो जाता, यस और नो, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज वी एस। ये केस 2 हो गया। एक और केस बन जाएगा। अच्छा, इसमें कई बार टेंशन का वैल्यू पूछ लेता है रस्सी में, आप ये लिख लिए, हाँ, एक सवाल बताओगे, करें, देखिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक, इसको किधर ले जाना, ऊपर लेके चल जाते हैं एक्सेलरेशन से। वॉल्यूम सबमर्ज्ड लिख लेते हैं वीएस, एक मिनट, वॉल्यूम सबमर्ज्ड लिख लेते हैं वीएस, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो नॉट, और लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी रो एल। ऑब्वियसली रो नॉट को कम मान लेते हैं रो एल से, नहीं तो डूबिए जाएगा पूरा। रो नॉट कम है, ऊपर भागना चाह रहा है, रस्सी से जबरदस्ती बांध करके रखे हुए हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब जरा बताओ, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग।
जल्दी। हाँ, क्या करे एफबीडी में भाई, बताओ जरा। ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स, कितना बॉइंट फोर्स? रो एल वी एस इंटू जी प्लस ए। नीचे की तरफ एम जी कितना? रो नॉट वी एस इंटू जी। और नीचे की तरफ टेंशन। इक्वेशन क्या लिखेंगे? एफ बी माइनस टेंशन माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए ना? कहो हाँ। सही की गलत? एफ बी की जगह पे कितना रखेंगे? रो एल वी एस जी प्लस ए माइनस टेंशन एम जी की जगह पे रो नॉट वी एस इंटू जी इज इक्वल टू एम ए कितना? रो नॉट वी एस जी, क्यों? एम है ना, एम तो रो नॉट इंटू वी एस होगा इंटू ए। यस और नो? टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो एल वी एस जी प्लस ए, फिर इधर लाएंगे तो माइनस रो नॉट वी एस जी माइनस रो नॉट वी एस ए इज इक्वल टू टी। अब जोड़ घटाव कर लेना तुम। यहाँ पे रो एल माइनस बहुत सारा चीज कॉमन आ गया, यहाँ पर भी जी प्लस ए कॉमन आ जाएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? रो एल माइनस रो नॉट वी एस इंटू जी प्लस ए, दैट इज द टेंशन ना। जल्दी लिख लीजिए। अब एक एक्सेलेरेशन बच गया, कौन सा? किधर एक्सेलेरेट कराएंगे? हॉरिजॉन्टल में नहीं, ठीक? बोलो। तो एक बात बताओ, इस पे बॉइंट फोर्स किधर किधर लगेगा पता है? एक बॉइंट फोर्स लगेगा इधर और इधर, एफ बी 1 और एफ बी 2, ठीक है? वॉल्यूम समवाइट है वी एस। एफ बी 1 कितना होगा पता है? रो एल वी एस इंटू जी, और एफ बी 2 कितना हो जाएगा? रो एल वी एस इंटू ए। यस और नो? पहली बात तो तुमको पूछना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा एफ बी नेट। वो क्या हो जाएगा? एफ बी नेट। वो कितना हो जाएगा? और रो एल वी एस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस और नो? और ये एंगल थीटा होगा तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा दिस बाय दिस, तो दैट इज जी बाय ए। यस और नो? बोलो। पहली बात ऐसा क्यों हुआ, ये तो फैक्ट है कि हुआ। अगली बात है कि क्यों हुआ। क्यों इसलिए हुआ कि अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता? यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता? लिक्विड होता है, स्फेरिकल है ना, तो ये आगे जा रहा होता, तो पहले तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होता इधर वाला फोर्स, और दूसरा इसका एक्सेलरेशन भी दे रहा होता है ना। तो ये लिक्विड का मास कितना है? ये जो स्फीयर है इसका मास कितना है? मास कितना है? रो एल इंटू वी एस। तो इधर तो लग रहा होगा रो एल इंटू वी एस इंटू जी, ये ग्रेविटी लगा रहा होगा, और फिर भी ये पानी तुमको नीचे जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी मिलके इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? इसके mg के बराबर, इसके mg के बराबर। यस और नो? बोलो। और दूसरा ये एक्सेलेरेट भी कर रहा है, तो एक्सेलेरेट कर रहा है तो इधर एक फोर्स लग रहा है Fb 2, जो क्या कर रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। Fb1 क्या कर रहा है? वो mg को बैलेंस कर रहा है। Fb2 क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो Fb1 क्या है? m इंटू जी। m इंटू जी मतलब रो एल इंटू वी एस इंटू जी, और ma दैट मीन्स रो एल इंटू वी एस इंटू ए। यस और नो? वही तो बताएं। जब लिक्विड यहां होगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिक्विड होगा, तो लिक्विड क्या कर रहा होगा? राइट में एक्सेलरेट कर रहा होगा, ऊपर तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, उसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? और उसी पर उसी मिलके लिक्विड का गोला ऐसे लटका हुआ
तो अड़ोसी पड़ोसी मिलकर उसके वेट को बैलेंस कर रहा है और अड़ोसी पड़ोसी उसको एक्सेलरेशन भी दे रहा है। तो ये जो दोनों फोर्स है वो कौन लगा रहा है? अड़ोसी पड़ोसी, और ये ग्रेविटी। तो अड़ोसी पड़ोसी जो फोर्स पहले लगा रहा तो वो अभी भी लगाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, आप बस एक बार सोच के बताइएगा हमको कि अगर हम किसी स्फेयर को ऐसे रस्सी से बांध दें, इसको एक्सेलरेट कराएं राइटवर्ड, तो स्फेयर ऐसे रहेगा। स्फेयर का डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? मेरा बात समझे? नहीं समझे? हम ये बताएं कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड भरा है, कितना डेंसिटी का? रूएल। कितना डेंसिटी का? इसमें हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कितने डेंसिटी का? रो नॉट का, और रो नॉट इज लेस देन रूएल, और इसको एक रस्सी से बांध दिया। ठीक है सर। अब उसके बाद इसको राइट में एक्सेलेरेट कर दिया, तो राइट में एक्सेलेरेट करने के बाद ये इधर टिल्ट होगा कि राइट में टिल्ट होगा? लेफ्ट में टिल्ट होगा, ऐसा तुमको लग रहा है। अच्छा फैमिली मैन बनेगा ये। जैसे बोल रहा था सर लेफ्ट में होगा, बोले ऐसा तुमको लग रहा है? हाँ सही बोल रहे हैं सर आप। तो हाँ, राइट में जाएगा। किधर जाएगा? कारण है ना, जब इसको एक्सेलरेट करेंगे तो इस पे बॉइंट फोर्स लगने लगेगा, राइट में भी एक है ना, इसको आगे ले जाना चाहेगा, और तब टेंशन का एक कंपोनेंट उसको नहीं। जैसे ही इसको हम एक्सेलरेट करेंगे राइटवर्ड, तो इस स्फीयर पे क्या क्या फोर्स लगेगा? इधर एक बॉइंट फोर्स और इधर एक बॉइंट फोर्स, Fb1 एंड Fb, और इधर की तरफ टेंशन नहीं। टेंशन का एक कंपोनेंट जो होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट Fb2 को बैलेंस करेगा, टेंशन का दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा? Fb1 प्लस और mg। टेंशन का ये कंपोनेंट mg Fb2 को Fb1 को बैलेंस करेगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक, डन कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि इन केस जो तुम अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे बाबू जैसे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे सो बताओ तो? Fb2 माइनस T साइन थीटा मास ऑफ बॉल इनटू A। ठीक, और Fb2 के जगह पे वैल्यू आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू A। सही कि गलत? बोलो। अब वर्टिकल में क्या लिखेंगे? Fb1 माइनस T cos थीटा माइनस मास ऑफ बॉल इनटू G इज इक्वल टू 0, और Fb1 की जगह पे लिख लेंगे रो एल इंटू VS इंटू G माइनस T cos थीटा। ठीक है सर, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिए। तो सर जी यहीं पे इस कहानी को खत्म भी करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और हम उसमें समझेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड आर्किमिडीज बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए बाय बाय।